हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए सर, एक मार्केट में मूव बन सकती है एक अच्छे खासे बाइंग साइड की या फिर सेलिंग साइड की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि मंथली के कैंडल्स में अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो मंथली के कैंडल में यहाँ पे मार्केट ने पिछले एक महीने में यहाँ पे मई की कैंडल है। मई की कैंडल में आप देखेंगे मार्केट ने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, एक इनसाइड कैंडल बन रखी है। ठीक है, अब इस वाले कैंडल में आप देखेंगे ये जून की कैंडल अभी बनना शुरू हुई है और जून की कैंडल में मार्केट ने अपने प्रीवियस मंथ लो को यहाँ पे स्वीप सा करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। तो यहाँ पे चांसेस बन रहा है कुछ ना कुछ खिचड़ी सी बन रही है यहाँ पे कि एक मोमेंटम आया जाए। ठीक है, अब सेलिंग के साइड नहीं आ सकता, अभी थोड़ा सा कम चांसेस लग रहे हैं, बाइंग के साइड के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फिलहाल मैं आपको अगर सेटअप का समझाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 22,000, 23,000, 22,400 ये बहुत अच्छा खासा बाइंग का जोन है, आपको देखने को मिल रहा होगा। काफी टाइम से ये लेवल को होल्ड करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट अभी जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा है वो इस वाले रेजिस्टेंस का यहाँ पे फेसिंग हो रही है। बड़े टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ मैं, 24,400 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है। वीकली के टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा एक डाउन ट्रेंड। सही समझे आप, आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इस वाले डाउन ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन ट्रेंड की तरह बना रखा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया था। यहाँ पे इसके जो सपोर्ट जोन हुआ करते थे अब वो रेजिस्टेंस की तरह पे काम कर रहे हैं, तो ये नीचे की साइड जा रहा है। बट अगर आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव बनाता है, ये देखिए मैं आपको इम्पल्सिव मूव कौन सी होती है, जैसे ये एक करेक्टिव मूव होती है, ये एक इम्पल्सिव होती है, फिर ये एक करेक्टिव मूव होती है, फिर ये एक इम्पल्सिव मूव होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इम्पल्सिव मूव के अंदर ज्यादा पावर होती है इस वाले करेक्टिव मूव से। ठीक है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। इम्पल्सिव मूव जो आती है वो बहुत फास्ट आती है, अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आती है करेक्टिव मूव से। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा ये एक यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो चुका था। यहाँ से ये एक करेक्टिव मूव आया था, फिर एक इम्पल्सिव मूव, देखिए कितना ज्यादा हार्ड आया था और बहुत अच्छा खासा मोमेंटम था यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले एक करेक्टिव मूव के अंदर आप देखोगे ये एक करेक्टिव मूव है, तो ये एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए था। बट अब आप इस वाले इम्पल्सिव मूव को देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक नीचे की साइड मोमेंटम आ नहीं पा रहा है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल का लो भी आज के टाइम पे ब्रेक किया है, बट वो स्वीपिंग सा हो रहा है। अगर आप डेली की कैंडल देखोगे तो बिल्कुल स्वीपिंग सा किया हुआ है आज के दिन मार्केट ने। देखिए डेली की कैंडल मैं आपको बताता हूँ, ये वाली कैंडल, ये देखिए ये क्या स्वीपिंग सा हो रहा है यहाँ पे। अगर इसको मोमेंटम आना होता तो मार्केट ने बहुत झटके के साथ एक अच्छी खासी कैंडल नीचे की साइड बना था। तो यहाँ से कुछ बाइंग की साइड पे एक कुछ यहाँ पे बनता हुआ सा दिख रहा है। ठीक है ट्रेडर, बट अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होगा मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ। देखिए वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई थी, यहाँ पे एक रेंज बनाई थी। ठीक है, अब इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी बाइंग की साइड सीन आना चाहिए था हाई के बाद, बट नहीं आया। मार्केट ने इसका हाई के बाद इस वाले बायरों को ट्रैप किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे लगा होगा, उस वाले बायरों को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से वीक बायर जो थे अब वो बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे मार्केट में रेंज वाले मार्केट में हमेशा ध्यान रखना, मार्केट अगर दोनों साइड के लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है तो फिर एक अब अच्छा खासे मूव की मार्केट यहाँ पे तैयारी कर रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो चुके हैं दोनों साइड के, नीचे की साइड के भी और ऊपर की साइड के भी आप देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ से एक बाइंग का जोन मैंने आपको बता ही रखा 24,400 का है। बट एक ट्रेंड तो चेंज तब होगा जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी पिक्चर की बात हो जाएगी, जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर ऑल टाइम हाई कोई नहीं रोक सकता। बट अभी इस वाले लेवल्स तक के लिए आने के लिए भी एक ट्रेड सेटअप आपको बनता हुआ दिख रहा है। हाँ जी, 24,400 का लेवल जो है आपके लिए टारगेट की तरह अब हो सकता है अगर ये सेटअप बनता है तो। मैं आपको सेटअप बता देता हूँ क्या बन रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बनाया था मार्केट ने। ठीक है, दूसरी एक रेंज मार्केट के पास ये थी। ठीक है, ये रेंज में मार्केट काफी टाइम पे एक क्लस्टर सा बना हुआ था यहाँ पे, पूरी बिल्कुल एक अच्छी खासी रेंज सी थी यहाँ पे। इसका ब्रेकआउट दिखाया था बट गैप ओपनिंग के साथ आया था तो और वो यहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर पाया तो नीचे आ गया। अब दोबारा से मार्केट इसी वाले क्लस्टर में फंसा रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये वाले लेवल्स के आसपास आके कुछ यहाँ पे मार्केट के पास एक ट्रेंड लाइन का आपको सपोर्ट भी, सॉरी रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस के आसपास आता है मार्केट और कुछ रेजिस्टेंस कैंडल दिखाने के बाद कुछ ब्रेकआउट आता है इस वाले जोन का, डेट इज 23,800 के आसपास मार्केट कुछ ब्रेकआउट दिखाता है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको लिख के मैं दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये एक स्विंग का सेटअप बन सकता है और काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अभी तो फिलहाल बाइंग के ज़ोन पे है। इंट्राडे का सेटअप की भी मैं बात करूँगा अभी, बट मैं अभी एक बड़ी पिक्चर की बात बताता हूँ। ठीक है? अब जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस करता है, इसके बाद कुछ ब्रेकआउट आता है, तो आप एक अच्छे ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग लेके। स्टॉप लॉस अपने आप छोटे से ब्रेकआउट के ट्रेड के स्टॉप लॉस जो बनते हैं उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस लगा के आप टारगेट इसके इस वाले जोन तक की प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। 500 टू 600 पॉइंट की कैप्चर करने को मिल सकता है और मोमेंटम आ सकता है। ये सबसे बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने पिछले महीने देखे, मई के आप पूरा मई का देखोगे महीना तो बिल्कुल साइडवेज रहा है सर, कुछ भी नहीं किया है पूरे पूरे महीने के, मई के महीने में। तो अब और अब की बार मार्केट ने ये प्रीवियस मंथ का लो भी यहाँ पे स्वीपिंग सा किया रहा है, एकदम लिक्विडिटी ले रहा है। यहाँ पे पहले बाइंग की साइड की लिक्विडिटी ली इस वाली रेंज की, अब ये सेलिंग की साइड की लिक्विडिटी लेके, तो हो सकता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल जाए। बट अभी जब तक इस वाले रेंज के अंदर ही रहता है मार्केट, जब तक आप ज़्यादा इंट्राडे की प्लानिंग कीजिए, होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए इसको ओवरनाइट। अगर मैं इंट्राडे की प्लानिंग बताऊं सर, तो इंट्राडे की प्लानिंग में देखिए बाइंग का जोन है, सिंपल, ये बाइंग का जोन, बाइंग का जोन, बाइंग, बाइंग। अब यहाँ पे बाइंग के जोन पे आने के बाद हम बाइंग कब करते हैं, जब मार्केट में ट्रेंड में कुछ रिवर्सल सा देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था सेलिंग का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से सेलिंग आई थी, रिट्रेसमेंट के बाद आज दोबारा से स्विंग लोज बनाया है। यहाँ पे लोअर लोज, दो लोअर लोज बनाए और ये एक आपका लोअर हाई लेवल है। अब लोअर हाई और यहाँ तक का अगर आप फिब लेवल मार्क करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आज के सेशन में जो लास्ट आवर्स में यहाँ पे बाइंग आई है, उसने 61% का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे देखिए 61% का लेवल यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ट्रेड सेटअप मिलता है, नीचे की साइड पे कुछ मिलता है इस वाले लेवल्स के आसपास, कुछ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश कैंडल से देखने को मिल जाती है, आप यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का ला के आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने ये वाले लेवल्स की। ठीक है, होल्ड भी कर सकते हैं इसको इस वाले रेजिस्टेंस जोन तक का, पर फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला होगा। ठीक है सर, बाकी अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट अपने इस वाले जो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह है, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट अगर 15 मिनट के कैंडल का एक रेड कैंडल बनाता है, कुछ नीचे की साइड पे कुछ सपोर्ट लेके नीचे की साइड प्राइजेक्शन सा बनाता है डाउन ट्रेंड वाला, तो आप एक नीचे की साइड की गैप फिलिंग की ट्रेड यहाँ पे दूसरी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दो ट्रेड बताई, गैप डाउन ओपन, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड जाता है और ऊपर जाने की साइड की कोशिश करता है तो आप एक बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे और नीचे की साइड जा रहा है तो आप एक सेलिंग की साइड की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा, हो सकता है ये वाला प्राइजेक्शन बने कि एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बने और इस वाले का ब्रेकआउट करते फिर ऐसे अच्छी खासी ऊपर जाए, तो देखना पड़ेगा। अगर ऐसा सीन बनता है तो मैं थोड़ा सा कम इसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि नहीं, एक हेल्दी ट्रेंड के लिए एक मार्केट को बिना गैप के एक सस्टेन करके ऊपर की साइड जाना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सीन थोड़ा। बाकी स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप जो मैंने आपको बता दिया उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये एक अच्छा सेटअप बन सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी एक न्यूज़ भी मार्केट में फ्लो होती हुई दिख रही है कुछ ट्रेड वॉर की वजह से, कुछ कि 99% काम पूरा हो चुका है, 1% बचा है, उसकी वजह से भी कुछ मोमेंटम आ सकता है। पहला कि यूएस ट्रेड डील हो सकती है कुछ एक दो दिन में, इसकी कुछ आ सकती है। दूसरा सीन जो है आरबीआई की मीटिंग चल रही है, तो आरबीआई भी कुछ इंटरवेंशन कर सकता है अपने, हो सकता है मार्केट के लिए वो एक अच्छी खबर साबित हो जाए, तो ये एक मोमेंटम लिक्विडिटी दे सकते हैं मार्केट में ये दो न्यूज़ इस महीने के अंदर। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, और इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिए हैं निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी में वीकली के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो यहाँ से मार्केट ने एक बाइंग जोन था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, और ये एक ये जोन था, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है दो, ये भी एक क्लस्टर के बीच में फंसा हुआ है, पर ये थोड़ा बड़े लेवल का क्लस्टर है, बड़े टाइम फ्रेम का। यहाँ से मार्केट ने फेकआउट दिखा था, तो ये वाले सपोर्ट के आसपास कुछ यहाँ से बाइंग की खिचड़ी से बन रही है। ठीक है, अब इस वाले छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इस वाले लेवल्स पे कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी।
देखिए सर, यहाँ पे बाइंग जोन सा है, ये वाला। ठीक है, इसमें भी सेम सीन है, ये वाला आप ट्रेंड लाइन को मार्क करके चलिए। ठीक है, और इसका जो क्लस्टर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे कहीं पे, इसका थोड़ा सा पास में है। ठीक है, ये वाला जोन और ये वाला जोन, इसने काफी अच्छी बाइंग की कैंडल बनाई है। तो सर देखना, इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास भी कुछ होता है तो एक बार CPR लगा के देख लेते हैं। हम्म, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स ये वाले किसी के लेवल्स हो सकता है नेक्स्ट वीक आए। इस वीक मार्केट यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर जाए, नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट आ सकता है, ये भी हो सकता है। पर निफ्टी के अंदर बाइंग का अच्छा है, क्योंकि वो इस टाइम पे बाइंग जोन पे खड़ा है। बैंक निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे कल एक साइडवेज सा कुछ रह सकता है बैंक निफ्टी में। निफ्टी स्ट्रांग रहता है कल, तो निफ्टी के अंदर बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। बाकी ये वाला ट्रेड सेटअप भी देखने लायक होगा कि क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होता है। मेन जोन हमारा यहाँ पे है, ये वाले जोन पे। इस वाले जोन का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस आता है कुछ और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बनाता है, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों ज़्यादा अच्छे हैं? क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग काफ़ी है। इसने अपने प्रीवियस मंथ लो का ब्रेक भी नहीं किया है, टेस्ट भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने टेस्ट कर रखा है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। ठीक है, ये ट्रेड थोड़ा सा चल सकती है अच्छी खासी, मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेड की प्लानिंग कर सकता हूँ। 2000 पॉइंट कैप्चर स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ मैं, ये बहुत कम बनता है, रेयर बनता है। आजकल के मार्केट में तो बहुत ही कम बनते हैं ऐसे सेटअप, क्योंकि वॉलेटिलिटी खत्म हो चुकी है। FPI छोड़ के भाग रहे हैं, तो ऐसे स्विंग के सेटअप बहुत मुश्किल ही देखने को मिलता है। बट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इस वाले जोन्स को। ठीक है, ये एक अच्छा स्विंग का सेटअप बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, इंट्राडे में कल आप कुछ नहीं कर सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बैंक निफ्टी के अंदर हाँ, एक बाइंग के जोन के आसपास है। सेलिंग की साइड के सेटअप अभी थोड़े से मेरे को टिपिकल से लग रहे हैं, क्योंकि नीचे की साइड जाने के बाद फिर एक बाइंग की साइड देखते हैं, सेलिंग की साइड पे भी। बट जब तक कि ये लेवल्स इंटैक्ट हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ठीक है सर, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाद में फिर मिलते हैं।